Hi, my name is Piyusha Sharma and I am an assistant professor of mass communication and journalism. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म करने के बाद क्या क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स और ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास होते हैं जहां पर वो जॉब कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, नॉर्मली लोग जब मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उनको जो एक चीज़ दिखाई देती है वो होती है एंकरिंग या वो होती है रिपोर्टिंग, वो होता है स्क्रीन न्यूज़। जो आप देखते हैं तो स्क्रीन पर जो सब आपको दिखता है वो एक जनरल सा पर्सपेक्टिव होता है जो लोगों को लगता है कि यही है जो एक जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के बाद कोई करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पत्रकारिता में न्यूज़पेपर्स में काम करने को कहते हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम सब्जेक्ट्स में से ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके पास इस एक डिग्री को करने के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी मास कम्युनिकेशन के अलावा शायद ही ऐसी और कोई डिग्री होती होगी जहाँ पर आपके पास बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं सिर्फ एक डिग्री करने के बाद। वो ऑप्शंस कौन कौन से हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको ये पता हो कि आपको जो गाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में उसके पास एक सही एक्सपीरियंस इस बात के लिए है या नहीं है। तो मैंने मीडिया इंडस्ट्री में कई समय तक कई सालों तक काम किया है, जिसमें मैंने एंकरिंग भी की है, रिपोर्टिंग भी की है बड़े चैनल्स के साथ। उसके बाद मैंने एज अ सब एडिटर भी काम किया है और अब मैं एज अ प्रोफेसर इस सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ। तो आपको मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर आप अपनी 12th के बाद बैचलर्स करते हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, तो बैचलर्स करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास है वो है टीवी यानी ब्रॉडकास्टिंग में, न्यूज़ इंडस्ट्री में जाने का। उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप न्यूज़ इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, आप नॉन न्यूज़ इंडस्ट्री यानी कि टीवी की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है आप उसमें भी जा सकते हैं। न्यूज़ में जाने के लिए आपने अगर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करा है तो जर्नलिज्म वाले पार्ट पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट वाले पार्ट में है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप डायरेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, आप प्रोडक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कैमरा में इंटरेस्ट रखते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या आप वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ना सिर्फ न्यूज़ में बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करने का। इसमें जो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया वो है टीवी न्यूज़, यानी कि जो हम टेलीविज़न पर न्यूज़ देखते हैं उसमें आप एक एंकर बन सकते हैं, आप एक रिपोर्टर बन सकते हैं, आप एक प्रोड्यूसर बन सकते हैं। प्रोड्यूसर वो इंसान होता है जो पूरा जो आप न्यूज़ टीवी पर देखते हैं तो जो पूरा एक पैकेज आता है वो पैकेज जो बनाता है, उसमें जो सब एक एंकर बोल रहा होता है, जो पीछे से वॉइस ओवर चल रहा होता है, जो आगे सामने आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक चीज़ें आती है, नीचे कुछ लिखा हुआ आता है, तो ये सब जो आइडिया क्रिएट करता है, जो एक रॉ फुटेज को आपको टीवी की प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाता है, वो प्रोड्यूसर होता है। तो आप एक प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। अगर आपके पास आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है, आप एक बहुत अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो आप एक प्रोड्यूसर बन सकते हैं। प्रोड्यूसर वहाँ पर आपको आप एक स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। अगर आप न्यूज़ कैटेगरी में हैं तो आप न्यूज़ लिख सकते हैं। तो आप अभी क्योंकि हम टीवी न्यूज़ की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रिंट में बात करेंगे, तो आप प्रिंट में भी एज अ कॉपीराइटर काम कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जैसे हम न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, अब बात आती है कि आप एक प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप आउटपुट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आप ब्रॉडकास्टिंग में आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं तो जो ब्रॉडकास्टिंग होती है लाइव, वहाँ पर जितनी सारी मशीन्स होती हैं जहाँ से लाइव फुटेज जाती है, वो सारी टेक्निकल काम आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ काम कर सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है उसमें काम कर सकते हैं, आपकी रिसर्च स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, यानी कि इसमें रिसर्च स्किल का मतलब ये है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ जानने की अगर इच्छा रहती है, क्वेस्ट रहता है कि मैं जानूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पढूँ, एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसकी और डिटेल में जानना चाहते हैं, इसका मतलब आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, तो आप रिसर्च डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। तो न्यूज़ के अंदर इतने सारे और इसके अलावा बात करते हैं हम टीवी न्यूज़ के अलावा जो प्रिंट होता है यानी कि न्यूज़पेपर होता है। न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स, जो भी प्रिंट में जितने भी
डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आप न्यूज़ के काम कर सकते हैं। आप एक कॉपी राइटर बन सकते हैं, आप एक सब एडिटर बन सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी फैक्ट चेकिंग अच्छी है, आपको पता है कहाँ कौन सा पंचुएशन मार्क लगाना होता है, तो इन सब आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपको लिखने का शौक है, आपको पढ़ने का शौक है, तो आप प्रिंट मीडिया में एज अ सब एडिटर, एज अ कॉपी राइटर काम कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग में काम कर सकते हैं। अगर आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं तो वहाँ पर आप डिज़ाइनिंग भी सीखते हैं। डिज़ाइनिंग में आपको जो लेआउट होता है एक न्यूज़पेपर का, एक मैगज़ीन का जो लेआउट होता है, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। उसमें कलर बैलेंसिंग, जो सारी चीज़ें आप सीखते हैं उन डिपार्टमेंट्स में आप काम कर सकते हैं। आप प्रिंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर की ही एडवर्टाइजिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। आप उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। आप उसके कैमरा डिपार्टमेंट में आप एक फोटोग्राफर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो आप एक अगर आपको किसी भी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया अच्छा है, आपका विजन अच्छा है, तो अगर आप सामने एक मान लीजिए एक इंसान को चलते हुए देख रहे हो और आप उसके अंदर का एक इमोशन समझ सकते हैं कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जो भी किसी एक पिक्चर से उसका विजन निकाल सकते हैं, तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, जो कि प्रिंट में बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है। तो अभी जो हम प्रिंट की बात कर रहे हैं वो हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं। अभी हम नॉन न्यूज़ कैटेगरी की बात करें तो आप ट्रैवल कैटेगरी, एंटरटेनमेंट में भी आप एक फोटोग्राफर बन सकते हैं। आप प्रिंट में एक रिपोर्टर बन सकते हैं। आप बहुत सारे इवेंट्स में जा कर के उनकी कवरेज कर सकते हैं। उसके आपको वहाँ जा कर के उसकी कॉपी लिखनी होती है, वहाँ पर सब क्या हुआ उसको, उसके लिए आप एक बहुत ही फास्ट पेस में, अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म में सीखते हैं, उसके बाद आप इन डिपार्टमेंट्स में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डिजिटल। अब आप आज के समय में जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ डिजिटल है, चाहे वो कोई भी टीवी न्यूज़ चैनल हो, नॉन न्यूज़ चैनल हो, एंटरटेनमेंट चैनल हो, पॉलिटिकल कोई चैनल हो, या फिर वो प्रिंट का कोई भी हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी मैगजीन हो, सबके डिजिटल फॉर्मेट्स है। हर एक की वेबसाइट होती है, हर एक का यूट्यूब चैनल होता है, हर एक का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज होता है, सब ट्विटर पर होते हैं, लिंक्डइन पर होते हैं। तो आप डिजिटल न्यूज़ कैटेगरी में भी जा सकते हैं, जैसे कि आप वेब राइटर बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं। उनकी चैनल्स की या न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट के लिए आप काम कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं। एज अ फ्रीलांस आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप ग्राफिक्स में काम कर सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप वेब की या सोशल मीडिया के लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अब जितनी भी चैनल्स हैं वो शॉर्ट रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, तो कई सारे लोगों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। आप वीडियो एडिटिंग स्किल्स अगर अपनी अच्छी कर लेते हैं मास कम्युनिकेशन की, जर्नलिज्म की पढ़ाई के दौरान, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है आज के टाइम पर। इसके अलावा अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है बोलने का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ही एंकर बन सकते हैं। आप एक वहाँ पर रिपोर्टर बन सकते हैं, आप छोटी छोटी क्लिप्स में एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, जिसके बाद आपका जो करियर है वो लिमिटेड नहीं रहेगा न्यूज़ में ही काम करने के लिए। आप न्यूज़ के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर काम कर सकते हैं, आप अपना खुद का कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमने डिजिटल में सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब हर एक मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के कोर्स में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाया जाता है, करिकुलम का पार्ट होता है, आपको सिखाया जाता है। तो उसके बाद आप एक सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें वेबसाइट्स भी इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप देखते हैं आज हर कोई इन्फ्लुएंसर है, और हर एक इन्फ्लुएंसर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चाहता है कि उनकी सोशल मीडिया को कोई हैंडल करे। तो इसमें फ्रीलांसिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए आज के टाइम में अगर कोई भी फील्ड है उसके लिए आप काम कर सकते हैं, अगर आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर लेते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस भी मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की पढ़ाई में आपका कवर होता है, उसको पढ़ाया जाता है, आपका एक सब्जेक्ट होता है। एडवर्टाइजिंग जितने भी आप टीवी में एड्स देखते हैं, गूगल पर एड्स देखते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के एड्स देखते हैं, आप इंडिविजुअल्स के ऐड देखते हैं, आप ये सारी चीज़ें जो आप एडवर्टाइजिंग का पूरा पार्ट है, कैंपेनिंग का पूरा पार्ट होता है, ये सारे जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा, और एडवर्टाइजिंग एक काफ़ी हाईली पेड जॉब है। एक टीवी न्यूज़ से या एक प्रिंट से बहुत ज़्यादा अगर आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं तो वो एडवर्टाइजिंग और पीआर की फील्ड में होती है। आप उसमें भी जा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग पीआर में आप काम कर, पब्लिक रिलेशंस यानी जो कंपनीज होती हैं उनकी जो मीडिया प्रेजेंस है, लोगों तक उनको पहुंचाना, उस सब के डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। तो पब्लिक रिलेशंस में आप काम कर सकते हैं। ये एक आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की पढ़ाई के बाद। इसके बाद आप एक फिल्म स्टडीज़ करके सब्जेक्ट होता है, फिल्म में जा सकते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि हमें फिल्म पढ़नी चाहिए, फिल्म का फील्ड में जाना है या मास कम्युनिकेशन। देखिए, अगर आप 12th के बाद सीधे फील्ड में फिल्म्स में जाना चाहते हैं, तो आपका अगर करियर गोल एकदम क्लियर है कि मुझे एक्टर ही बनना है या मुझे डायरेक्टर ही बनना है, मुझे फिल्म की में ही जाना है, तो आप चाहें तो सीधे तौर पर भी आप फिल्म्स की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं तो आपके पास हमेशा एक और प्लान, एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है कि अगर हमारा उसमें करियर या हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी या ब्रेक नहीं मिलता है तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए लोग पहले बैचलर्स आप चाहे तो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में करिए, उसके बाद अपना मास्टर्स, जो फील्ड आपको पर्टिकुलर जिसमें जाना है, या कोई आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इंडिया के जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं मास कम्युनिकेशन या फिल्म्स की पढ़ाई के लिए, वो ज़्यादातर डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, क्योंकि वहाँ पर आपको पॉलिश किया जाता है एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो आप चाहें तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि अगर आपको फिल्म्स में जाना है तो आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की पढ़ाई करिए। उस दौरान आपको ये पता चलेगा कि आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी डायरेक्शनल स्किल्स अच्छी हैं, या आपका कैमरा स्किल्स आपकी अच्छी हैं। तो आपको एक बार आइडिया हो जाता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, फिल्म्स भी बनाते हैं अपने ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट्स में, असाइनमेंट्स में। तो आपको पता रहेगा कि आपको आगे क्या करना है, क्या आपको वो सिर्फ देखने में अच्छा लगता था या आपके अंदर सच में वैसी स्किल्स हैं भी या नहीं। तो आप उसके बाद चाहें तो फिल्म्स में अपना करियर बना सकते हैं एज अ एडिशनल कोर्स करने के बाद करके। तो ये एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि आप काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये मास कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड हैं। तो आपने देखा कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है। अगर आप सोचिए कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर के लिए भी काम कर सकते हैं, आप उसके उनके लिए पब्लिक रिलेशंस का काम कर सकते हैं। कोई इंजीनियर है, आप उनके लिए पब्लिक रिलेशंस का, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग फर्म है, उसके लिए पब्लिक रिलेशन का काम कर सकते हैं। एक इंजीनियरिंग फर्म के लिए एक शॉर्ट जो उनका ऐड है वो बना के दे सकते हैं। आप एक क्लिनिक है या एक हॉस्पिटल है, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। आप दुनिया में कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके लिए आप काम नहीं कर सकते मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करने के बाद, क्योंकि अब इस टाइम पर जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है तो हमारे पास इनफ एंड मोर चांसेस होते हैं कि हर किसी को अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए, अपनी वेबसाइट्स पे प्रेजेंस चाहिए, अपनी एड्स और कैंपेन्स बढ़ानी है। हमें अगर ये बेसिक स्किल्स सीखनी है, वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। मैंने एक चीज़ जो मिस कर दी वो ये है कि आप एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। वॉइस ओवर, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको किसी चीज़ को पढ़ने में अगर आप उसमें एक इमोशन, एक फील, एक कनेक्ट दे सकते हैं तो आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं। आरजे आपने अगर सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल सी जॉब होती है जो स्टूडेंट्स आते हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज होती है, आपको बातचीत करना पसंद है, आपकी अच्छी है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के साथ एक कनेक्ट बना सकते हैं, तो आप एक आरजे भी बन सकते हैं, रेडियो जॉकी भी बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी फील्ड जो है वो मैंने आपके सामने रखी है कि आप इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करते हैं तो खुद को लिमिट मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस
एक्सप्लोर कीजिए, अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए अपने आप को पहचानने के लिए कि हम किस में बेस्ट हैं, और जिसमें भी आप बेस्ट हैं उसमें आगे अपना करियर परस्यू कीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, लेकिन आपको अपनी मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड करियर को लेकर के कोई भी और सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर इन द बेस्ट possible way at the best of my knowledge. Thank you so much.